नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में 5000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। छात्रों को मिलेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड का लाभ। निर्मला इंटर कॉलेज के 72वें वार्षिकोत्सव में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार जल्द ही 5000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी तक 23 लाख बच्चों की आईडी बनाई जाएगी, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि कौन सा छात्र किस क्षेत्र में है। इन छात्रों को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, जिससे हर बच्चे का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो सकेगा। इसके अलावा LT श्रेणी में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों और सदनों को पुरस्कृत किया गया। एम्स के विस्तारीकरण का मुद्दा, निजी अस्पतालों की महंगी दरों पर उठे सवाल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने संसद में एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते मरीजों के दबाव के कारण अस्पताल में बेड की कमी हो रही है। साथ ही निजी अस्पतालों की महंगी दरों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार से उपचार दरों को नियंत्रित करने की नीति बनाने की मांग की। सांसद ने सवाल किया कि जब छोटी मेडिक्लेम कंपनियां सस्ते इलाज की व्यवस्था कर सकती हैं, तो सरकार क्यों नहीं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची पर विवाद, नए अध्याचन ने खड़े किए सवाल। वन आरक्षी भर्ती के लिए नए अध्याचन से प्रतीक्षा सूची में तकनीकी अड़चनें पैदा हो गई हैं। इस साल जनवरी में 892 पदों पर भर्ती के बाद प्रतीक्षा सूची बनाई गई थी, लेकिन मई में नए 600 पदों का अध्याचन भेजा गया। ये उत्तराखंड प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 के विपरीत है। लोक सेवा आयोग ने वन मुख्यालय को पत्र भेजकर इसे स्पष्ट करने को कहा। वन विभाग ने शासन को पत्राचार कर सभी बिंदुओं की जानकारी दी। अब मामले का निपटारा शासन स्तर पर होने की उम्मीद है। GST संग्रहण में बढ़ोतरी, उत्तराखंड ने देश में किया 13वां स्थान हासिल। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की समीक्षा बैठक में राज्य GST संग्रहण में 12.19% की बढ़ोतरी की जानकारी दी गई। इस साल नवंबर तक 6200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष 5437.85 करोड़ था। राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल ने बिल लाओनाम पाओ योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सुझाव दिए। बैठक में वित्त मंत्री ने अधिकारियों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए नवाचार अपनाने के निर्देश दिए। CM धामी का चंपावत दौरा, मल्लिकार्जुन स्कूल का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में मल्लिकार्जुन स्कूल का लोकार्पण किया। इस मौके पर स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। CM ने जनता की समस्याएं सुनी और चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए विकास योजनाओं को लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने राज्य में समान नागरिक संहिता और सशक्त भूकानून लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। CM ने रोजगार पर जोर देते हुए बताया कि 2.5 साल में 19,000 पदों पर नियुक्तियां हुई है। चंपावत को मॉडल जिला बनाने के लिए करोड़ों की विकास योजनाओं पर काम जारी है। नकली दवाओं पर कड़ी कार्रवाई, कई लाइसेंस हुए रद्द। उत्तराखंड में नकली दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 862 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए। इनमें से 35 सैंपल जांच में हैं, जबकि 72 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। विभाग ने 2 कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं और 5 के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की सिफारिश की है। साथ ही 6 कंपनियों के परिसर सील कर दिए गए हैं। विभाग के आयुक्त R राजेश कुमार ने कहा कि नकली दवा बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग नशे की रोकथाम के लिए भी प्रयासरत है। केदारनाथ में सर्दियों के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम। केदारनाथ धाम में शीतकाल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल 24 घंटे मंदिर और क्षेत्र में गश्त कर रहा है। पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने सुरक्षा के लिए CCTV मॉनिटरिंग तेज करने और गश्ती ट्रैक पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। माइनस तापमान और शीतलहर के बावजूद पुलिसकर्मी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। धाम में निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। कपाट बंद होने के बाद सुरक्षा में तैनात बल निरंतर मुख्यालय से संपर्क में है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने की हिदायत दी गई है। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। 12 जनवरी से आयोजन शुरू। 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित होगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों को एक हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
सम्मेलन में दुनिया भर से प्रवासी उत्तराखंडी शामिल होंगे और राज्य के विकास पर विचार साझा करेंगे। सशक्त उत्तराखंड में प्रवासियों की भूमिका थीम के तहत पर्यटन, शिक्षा, आयुष और स्टार्टअप जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के लिए शहर की ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था पर भी काम हो रहा है। संबंधित विभागों के सचिव नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। गुलदार का आतंक, घास काट रही महिला पर किया हमला। जखोली ब्लॉक के मयाली गांव में गुलदार ने घास काट रही ललिता देवी पर हमला कर दिया। महिला के पीठ और हाथ पर गहरे घाव हुए, लेकिन गनीमत रही कि जान बच गई। ग्रामीणों ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाया। क्षेत्र में 3 से 4 गुलदार सक्रिय है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने घटनास्थल का जायजा लिया और जल्द पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया। जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जवान किशन सिंह पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई। उत्तराखंड के चमोली जिले के रई गांव निवासी 41 वर्षीय जवान किशन सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। किशन सिंह 11 असम राइफल्स में तैनात थे और हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे। 5 दिसंबर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में तैनात सेना के अधिकारियों ने सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। किशन सिन्हा अपने पीछे पत्नी, 14 वर्षीय बेटा आयुष और जुड़वा बेटिया जिया और प्रिया छोड़ गए हैं। उनका ये बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। हरिद्वार ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा, दोस्तों ने ही की थी हत्या। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में 24 नवंबर को मिले अज्ञात शव की पहचान दिल्ली के अभय शर्मा के रूप में हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अभय के दोस्तों नीरज शुक्ला और नागेंद्र ने कर्ज चुकाने के लिए उनकी हत्या की। अभय सट्टा और तांत्रिक विद्या में रुचि रखते थे। उन्होंने नीरज के नाम पर उधार लिया था और अपने पैसे अय्याशी में उड़ा रहे थे। तंग आकर नीरज ने नागेंद्र के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। तांत्रिक से मिलने के बहाने हरिद्वार लाकर उन्होंने अभय को गला घोंटकर मारा और पहचान मिटाने के लिए चेहरा पत्थरों से कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। नागेंद्र की तलाश जारी है। उत्तराखंड में हेली सेवाओं का विस्तार, 100 से अधिक हेलीपैड बनकर तैयार। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए 100 से अधिक हेलीपैड और 8 हेलीपोर्ट तैयार किए गए हैं। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए गौचर, मुनस्यारी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी सहित अन्य स्थानों पर हेलीपोर्ट बनाए गए हैं। 6 नए हेलीपोर्ट पर काम जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पीएम मोदी के सपने के तहत हर व्यक्ति को हवाई सफर सुलभ कराया जा रहा है। हेली सेवाएं आपदा प्रबंधन और चिकित्सा सेवाओं में भी सहायक होंगी। पंतनगर और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। हेली सेवाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री आवास का किया घेराव। देहरादून में कांग्रेस ने राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है। डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी राज्य की जनता के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, लेकिन प्रीतम सिंह ने आर पार की लड़ाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो आंदोलन तेज होगा। किरण बेदी ने देवप्रयाग में किया गंगा स्नान, पूजा करके जन्मदिन भी मनाया। देश की पहली महिला आईपीएस और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने देवप्रयाग में गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। उनके साथ परिवार और मित्र भी मौजूद थे। किरण बेदी के इस निजी दौरे की जानकारी प्रशासन को नहीं थी। देवप्रयाग के संगम स्थल पर युवा पुरोहित संतोष भट्ट ने पूजा कराई। बेदी ने देवप्रयाग के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की और इसे यादगार अनुभव बताया। उन्होंने अपनी मित्र नीतू भाटिया का जन्मदिन भी संगम पर मनाया। अलकनंदा पर बने नए पुल से होकर पहुंचने के कारण उनके आगमन की खबर अधिकांश लोगों को नहीं लगी। उनका यह दौरा लगभग 3 घंटे तक चला, जिसमें उन्होंने भगवान रघुनाथ के दर्शन भी किए। श्री कृष्ण से विवाह की अद्भुत कहानी, 55 वर्षीय भावना ने भगवान को चुना अपना जीवन साथी। हल्द्वानी की भावना रावल ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को विवाह का रूप दिया। गुरुवार को उन्होंने विधि विधान से भगवान लड्डू गोपाल के साथ विवाह किया। भावना ने मंदिर में बैंड बाजे के साथ विवाह संपन्न किया।
बारात वृंदावन से आई मूर्ति के रूप में भगवान कृष्ण की थी। विवाह में सभी रस्में निभाई गई, जैसे कन्यादान, मांगलिक गीत और शगुन की रस्में। भावना ने 30 वर्षों तक प्रभु सेवा की और अब अपनी भक्ति को विवाह में बदल दिया। उनके 3 भाइयों में से 2 ने बारात में भाग लिया। ये विवाह पंचेश्वर मंदिर में मंदिर समिति और समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया। पूरे आयोजन में स्थानीय लोगों ने भक्ति और प्रेम का माहौल बनाया। प्रदूषण नियंत्रण में राहत। उत्तराखंड की BS4 बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 4 के तहत BS4 बसों पर प्रतिबंध था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस प्रतिबंध को हटाने की अनुमति दी है। 20 दिनों के बाद उत्तराखंड की 194 बसों का दिल्ली में प्रवेश शुरू हो गया है। दिल्ली NCR में ग्रैप 4 के तहत ये रोक लगाई गई थी, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही थी। ग्रैप योजना के तहत प्रदूषण स्तर बढ़ने पर प्रतिबंध लागू होते हैं। परिवहन सचिव ने बताया कि कश्मीरी गेट ISBT तक बसों का संचालन दोबारा शुरू हुआ है। इन बसों के संचालन से यात्रियों को राहत मिली है। ग्रैप के तहत अगले चरणों के लिए भी नियम सख्ती से लागू होंगे। नमाज के बाद विवाद। टिहरी में बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। टिहरी नगर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ रहे थे। बजरंग दल और विहिप ने इसका विरोध करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनका कहना है कि बिना अनुमति के घर में नमाज पढ़ने से स्थानीय लोगों को परेशानी हो सकती है। इस विरोध प्रदर्शन में सामुदायिक भवन में पाठ किया गया और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई। बजरंग दल ने प्रशासन से इस पर सख्त कदम उठाने की अपील की है। ग्रीन खेलों की अनोखी पहल। ईवेस्ट से बने पदकों के साथ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इस बार की थीम ग्रीन खेल है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। विजेताओं को ईवेस्ट से बने पदक दिए जाएंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले इन खेलों में 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। खिलाड़ियों के लिए ईप्सो का उपयोग किया जाएगा। ये पहली बार है कि राष्ट्रीय खेलों में ईवेस्ट से बने पदक दिए जाएंगे। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। वेदनी बुग्याल की सुंदरता खतरे में। कुंड सूखने और घास खोदे जाने से बिगड़ा स्वरूप। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित वेदनी बुग्याल का कुंड सूख गया है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कुंड के गाद से भरने और लीकेज के कारण इसमें पानी नहीं है। इसके अलावा जंगली सुअरों ने घास को खोदकर बुग्याल का स्वरूप बिगाड़ दिया है। ये कुंड धार्मिक और पर्यटन महत्व रखता है, जहाँ नंदा लोकजात यात्रा के दौरान श्रद्धालु तर्पण करते हैं। वन विभाग पर्यटकों से शुल्क लेता है, लेकिन बुग्याल संरक्षण के लिए प्रयास नहीं कर रहा। पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।